नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ शानदार जबरदस्त निभा रहेगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंट का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 81 से क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 जो है आप लोग को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ना कह रहा है एक चुनाव में 73% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 1426 वोटों के बहुमत से निर्वाचित होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जीत गया है। ठीक है, यदि 20% मत अवैध हो गए तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग अगर अगर देखते हैं तो दोस्तों विनर को दोस्तों कितना वोट हमको मिल रहा है, तो मतलब विनर को दोस्तों मिला है 73%। तो दोस्तों ऑटोमेटिक होगा क्या, तो आपको लूजर को दोस्तों मिलेगा क्या, 27% दोस्तों मिलेगा वोट क्या। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर तो विनर को दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विनर को दोस्तों अगर 73% वोट दोस्तों अगर अगर मिल रहा है, तो यहाँ से दोस्तों हारने वाला को दोस्तों कितना वोट मिलेगा, तो हारने वाला को दोस्तों मिलेगा क्या, तो आपको 27% वोट ही मिलेगा। और दोस्तों इसी दोनों के अंतर से दोस्तों मतलब हार और जीत का दोस्तों फैसला होता है। ठीक है, और दोस्तों इस दोनों का जो अंतर है ना, दोनों का अंतर दोस्तों हमको क्या है, यहाँ पर गिवन है कितना है, तो 1426 दोस्तों हमारे पास गिवन है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं दोनों का अंतर, तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना दोस्तों, तो 46 दोस्तों दोनों का आ जाएगा अंतर। और दोस्तों इसमें जो है ना आपको मतलब 20% वोट जो है दोस्तों क्या है, इनवैलिड वोट है। तो दोस्तों जब 20% इनवैलिड है, तो इट मीन दोस्तों वैलिड वोट कितना है, 80% है क्या। तो दोस्तों कोई भी उम्मीदवार जीतता है तो वह दोस्तों आपको मतलब वैलिड वोट से ही दोस्तों जीतता है क्या क्या। तो जब पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं डाले गए मतों की कुल संख्या दोस्तों क्या है, एक्स है। ठीक है, तो दोस्तों एक्स का वैलिड वोट दोस्तों हमारे पास कितना है, 80% है क्या। उसके बाद दोस्तों हार जीत का फैसला दोनों के डिफरेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास दोनों का डिफरेंस दोस्तों कितना आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस दोस्तों आ जाएगा 46%। और दोस्तों इसी का वैल्यू जो है ना हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 1426 दोस्तों हमारे पास गिवन है। ठीक है, दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको जो है अपना काटपीट का प्रोसेस दोस्तों यहाँ से हम लोग अपना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग काटते हैं, तब 20 चौके 80 और दोस्तों 20 पंचे 100। ठीक है, दोस्तों कट गया। अब दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो यहाँ से आपको 4 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 25 बार में। ठीक है, अब दोस्तों यह जो है 46 से आप लोग को कैंसिल हो जाएगा 31 बार में। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक्स का वैल्यू हमारे पास एक क्या आ जाएगा, 25 गुने 5 तो 125, और दोस्तों 125 गुने 31 हमारे पास दोस्तों आ जाएगा 3875। ठीक है, तो यही जो है दोस्तों आपको डाले गए मतों की कुल संख्या हो जाएगा क्या, कितना, तो 3875 हो जाएगा। मतलब आप लोग का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से बन जाएगा आंसर आपका डी नंबर दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, रजत को वैध मत का 36% और पूजा को वैध मत का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल वोट 40,000 है और 10% वोट इनवैलिड है, तो आभा को प्राप्त होने वाली मतों की संख्या क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मतलब रजत को, ठीक ना, रजत को दोस्तों जो है वैलिड वोट का दोस्तों कितना मिल रहा है, तो आपको 36% मिल रहा है। फिर दोस्तों पूजा को दोस्तों वैलिड वोट का कितना मिला है, 40% दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोनों का दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं योग, तो दोस्तों दोनों का योग दोस्तों कितना हो जाएगा, दोनों का योग दोस्तों हो जाएगा 76% क्या, दोनों का दोस्तों योग हो गया हमारे पास क्या, 76%। ठीक है, तो दोस्तों जब दोस्तों यहाँ से रजत और पूजा को मिला है दोस्तों 76%, तो दोस्तों ऑटोमेटिक है आभा का दोस्तों कितना मिलेगा, तो मतलब 100 माइनस 76 इट मीन आभा को दोस्तों आप लोग को मिलेगा कितना, तो आपको 24% दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला कि है क्या, तो आभा को प्राप्त होने वाली मतों की संख्या क्या है। यहाँ दोस्तों हम लोग लिखते हैं आभा को प्राप्त मत, आभा को प्राप्त मत तो आभा का दोस्तों मतलब टोटल वोट दोस्तों कितना डाला गया है, तो दोस्तों टोटल वोट डाला गया है 40,000 डाला गया है। ठीक है, और दोस्तों 40,000 में से दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 10% क्या है, इनवैलिड है। तो दोस्तों वैलिड वोट कितना है, 90% हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको रजत और पूजा को दोस्तों 76% वोट मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों आभा को दोस्तों कितना वोट मिल जाएगा, तो मतलब 100 माइनस क्या 76 इट मीन दोस्तों आभा को यहाँ से मिलेगा आपको 24% मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो है आराम से दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको काट पीट अपना कर लेंगे, जो होगा वो मेरा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों
डबल शून्य से दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 दोस्तों ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग गुना करते हैं तो 90 चौके क्या हो जाएगा 360, और दोस्तों 360 गुने 24 दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 8640 दोस्तों हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब आभा को जो है दोस्तों टोटल वोट जो है 8640 वोट प्राप्त हुआ है आभा को। तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच, ठीक ना, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% वोटरों ने अपना वोट डाला। डाले गए वोट में से 6% वोट जो है इनवैलिड घोषित हो गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ हुआ यदि यदि योग्य मतदाताओं की संख्या कितना है 10,000 है। मतलब दोस्तों जितना व्यक्ति ने वोट डाला है उसकी संख्या दोस्तों कितना है 10,000 है। मतलब दोस्तों डाले गए वोट की संख्या यहाँ पर हमको गिवन है, कितना है आपको 10,000 है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमको मतलब टोटल वोट दोस्तों क्या है गिवन है, मतलब 10,000 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों बोला है दो उम्मीदवार एक चुनाव में 85% वोटों ने अपना वोट डाला, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको दे दिया 85%। फिर दोस्तों क्या है डाले गए मत में से 6% इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों जब 6% इनवैलिड हो गया इट मीन यहाँ पर हमारे पास 94% वोट क्या है वैलिड वोट है, ठीक है। फिर है यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट कितना मिला। तो दोस्तों इसी का जो है ना हम लोग निकालेंगे यहाँ से 60%, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जैसे अपना काटपीट का प्रोसेस हम लोग आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से आराम से काटिए, मतलब 2 2 4। तो दोस्तों 4 से तो दोस्तों ये डबल शून्य कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको काटना चाहेंगे तो आराम से दोस्तों काट सकते हैं। क्या काट लीजिए, शून्य से शून्य कैंसिल। फिर दोस्तों 2 से 2 3 6, 2 से 2 5 10, 5 से दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया 17 बार में। फिर 7 है 51, 51 गुने 4 मतलब लास्ट में 4 सबके पास है, मतलब 51 7 है 51, तो 51 गुने 4 दोस्तों अगर यहाँ पे कीजिएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा 4794, मतलब 4,794 वोट जो है दोस्तों आपको मतलब जीतने वाले को यह वोट मिला है, ठीक है। मतलब 4,794, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है आप लोग को समिता की आय का 65% भैरव की आय के 91% के बराबर है। मतलब दोस्तों समिता की आय और दोस्तों भैरव की आय क्या है आपस में बराबर है। यहाँ से भी दोस्तों हम लोग कर लेते हैं। तो समिता की आय का 65% बराबर है कितना भैरव के आय का। भैरव के आय का दोस्तों कितना है 91% दोस्तों क्या है यह आपको बराबर है, ठीक है। अगर तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा आप मतलब परसेंटेज से दोस्तों परसेंटेज कैंसिल हो गया क्या। यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग समिता बट्टे भैरव अगर दोस्तों करते हैं तो दोस्तों समिता का वैल्यू 51 और दोस्तों भैरव का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 65। अगर दोस्तों ये कटने वाला है तो दोस्तों हम लोग इसको काट सकते हैं, मतलब यह दोस्तों कटने वाला है तो दोस्तों मतलब इसको हम लोग काट सकते हैं 13 से। क्या तो दोस्तों 13 से 91 और दोस्तों 13 25 65, ठीक है। मतलब समिता मतलब दोस्तों यहाँ से समिता का वैल्यू हमारे पास आ गया 7 और दोस्तों भैरव का वैल्यू हमारे पास आ गया क्या 5 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग 7:5 भी आराम से लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों एक रहा है यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से समिता की आय वर्तमान आय से 1,500 रुपया अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 5,000 रुपया अधिक होती तो समिता और भैरव की आय का अनुपात 3:2 होता। अभी दोस्तों वर्तमान समय में समिता और भैरव की दोस्तों आय का अनुपात क्या है 7:5 है। अगर दोस्तों दोनों में समिता में दोस्तों 1,500 और भैरव में दोस्तों 500 का वृद्धि हो जाता है, उसके बाद जाके दोस्तों दोनों का आय का रेशियो दोस्तों क्या बन जाता है 3:2 बन जाता है। उसके बाद दोस्तों समिता की आय में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है 1,500 का और दोस्तों भैरव की आय में कितना का वृद्धि हुआ है 500 का दोस्तों वृद्धि हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग यहाँ से दोस्तों रेशियो वाला नियम यहाँ से लगा लेंगे, दोनों का दोस्तों यहाँ से करवा लेंगे क्रॉस गुना। फिर दोस्तों यहाँ से भी हम लोग इसका करवा लेंगे क्रॉस गुना, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर मैंने करवाया तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से हमारे पास कितना आया, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा 3,000, यहाँ से दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1,500 और यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो 15 और 7 दूनी 14, मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से दोनों का आय का अंतर दोस्तों हमारे पास कितना का है 1 का है। और दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब दोनों के दोस्तों यहाँ से भी डिफरेंस हमारे पास दोस्तों कितना का
का बन रहा है, तो मतलब यहाँ से दोस्तों हमारे पास अंतर अंतर दोस्तों बन रहा है 1500 का। मतलब एक बराबर दोस्तों हमारे पास यहाँ से क्या निकला था, आपको निकला 1500 निकला। तो हमसे पूछा क्या है, समिता और भैरव के वास्तविक संयुक्त आय क्या है। तो समिता और भैरव के वास्तविक संयुक्त आय, तो दोस्तों संयुक्त आय का रेशियो हमारे पास क्या है, 7:5, मतलब 7×5 = 12। जब दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास 1500 है, तो दोस्तों 12 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब 1500 गुने में दोस्तों 12, ठीक है। तो दोस्तों 1500 गुने 12 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 18,000 रुपया, जो है दोस्तों समिता और भैरव के दोनों का संयुक्त आय दोस्तों हमारे पास 18,000 रुपया आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को क्या करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 तो आप लोग बनाइए लीजिएगा। कह रहा है ए जो है ना बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों यहाँ से आप लोग को दो व्यक्ति है, ए है और एगो बी है। क्या कर रहा है, ए जो है ना बी का 95% है, तो दोस्तों 95% का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 5 से 19 और 5 से 20, ठीक है। तो बोला क्या है, ए जो है ना बी का 95%, मतलब ए जो है बी का 95% है, तो दोस्तों बी का तो दोस्तों यहाँ से हम लोग बी को दे देंगे 20 और दोस्तों ए को दे देंगे 19, ठीक है। फिर दोस्तों कर रहा है तो ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है। तो ए का कितना परसेंट बी है, तो दोस्तों ए का कितना परसेंट बी है, तो दोस्तों ए का कितना परसेंट बी है, तो दोस्तों का जो है यहाँ पर लगा है ए के साथ, ठीक है। तो इसलिए 20/19 गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे क्या 100, तो मतलब 20 नहीं के 200, मतलब 200/19 क्या। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग दोस्तों डिवाइड अगर देते हैं तो 19 एकम 19, फिर दोस्तों हमारे पास इसको लगा लेंगे 0, फिर 19×95 के बाद बचा 5, मतलब 105.9/19% दोस्तों आपको आंसर ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपको का आंसर ही बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से करा एक चुनाव में मतदाताओं की सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, ठीक है। मतलब दोस्तों 2% ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, इट मीन दोस्तों 2% जो वोट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यूजलेस वोट हो गया है 2% क्या, क्योंकि दोस्तों 2% व्यक्ति ने जब भाग ही नहीं लिया तो दोस्तों 2% वोट जो है मेरा यूजलेस वोट हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है और 500 वोट जो है ना अवैध हो गया, मतलब 500 वोट जो है दोस्तों यहाँ से मेरा क्या होगा, इनवैलिड वोट हो गया। 500 वोट दोस्तों मेरा इनवैलिड हो गया। फिर दोस्तों ये कह रहा है 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव में लड़े, ए ने बी को जो है 200 वोट से हरा दिया, ठीक है, 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट ही डाला, अगर दोस्तों ठीक है ए के पक्ष में वोट डाला तो कुल वोटों की संख्या ये क्या है, ठीक है। ए और बी चुनाव में लड़ा, ए ने बी को, मतलब ए दोस्तों क्या है, ए मेरा विजेता है और दोस्तों बी जो है मेरा क्या है, लूजर व्यक्ति है। तो दोस्तों ए को जो है, ठीक है, ए को दोस्तों अगर 43% दोस्तों वोट अगर दोस्तों मिल रहा है, ठीक है, ए को दोस्तों 43% वोट मिला, उसके बाद दोस्तों ये क्या है 2% दोस्तों इनवैलिड हो गया, मतलब 43 और 2 मतलब दोस्तों 45 हो गया। 45% से दोस्तों वोट निकल गया, उसके बाद दोस्तों रेस्ट वोट हमारे पास क्या बचा, मतलब 55% ही हमारे पास बचा क्या। और दोस्तों 100 में से हम लोग अगर 45 दोस्तों माइनस करते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, तो 55 ही बचेगा। उसके बाद दोस्तों क्या है 5% वोट इसमें दोस्तों अवैध हो गया, तो इसीलिए दोस्तों लूजर में से 200 में 500 कर लेंगे माइनस। अब दोस्तों कभी भी हार और जीत का फैसला दोस्तों दोनों के दोस्तों अंतर से ही होता है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर अंतर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12% का दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या, ठीक है, दोनों का अंतर, ठीक है, माइनस 12%। उसके बाद दोस्तों इसका अगर अंतर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास आ जाएगा प्लस में, और दोस्तों ये जो है बी को कितना से हरा रहा है, आपको मतलब 200 वोट से हरा रहा है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो दोस्तों 12% का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा आराम से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर दोस्तों 1% का वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो दोस्तों 1% का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है 2% वोट तो मेरा क्या हो गया, इनवैलिड हो गया है, मतलब दोस्तों टोटल वोट कितना डाला गया है, तो टोटल वोट 98% वोट डाला गया है। जब दोस्तों 1% का वैल्यू क्या है 25 है, उसके बाद दोस्तों 98% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 98 गुने 25 हो जाएगा। तो 98 गुने 25 दोस्तों अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2450 वोट, मतलब
मतलब दोस्तों टोटल टोटल वोट जो है 2450 वोट ही दोस्तों डाला गया है, ठीक है। मतलब 2450, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है 3 प्रत्याशी के बीच चुनाव हुआ, ठीक है, जिसमें अर्जुन, भास्कर और सरला ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। मतलब दोस्तों 3 व्यक्ति, अर्जुन है, भास्कर है और दोस्तों क्या है, सरला है, ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है अर्जुन को सरला से 50% अधिक वोट मिला। मतलब अर्जुन को सरला से, मतलब अर्जुन को दोस्तों अधिक वोट मिला, ठीक है। तो मतलब 50% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 1/2, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों सरला को, अर्जुन को सरला से, ठीक है, तो दोस्तों सरला को दोस्तों यहाँ पर अगर 2 वोट मिला है तो दोस्तों अर्जुन को कितना मिला है, 3 वोट मिला है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। कह रहा है सरला को भास्कर से 2% कम वोट मिला। मतलब दोस्तों क्या 98% दोस्तों वोट मिला है। मतलब 2 से 49 और दोस्तों 2 से 50 हो गया 98, मतलब 2% कम का मतलब दोस्तों हो गया 49/50, ठीक है। अगर दोस्तों सरला को यहाँ से दोस्तों सरला को 49 दोस्तों ये मिला है, उसके बाद दोस्तों भास्कर को दोस्तों कितना मिला है, तो भास्कर को दोस्तों 50 मिला है। अब दोस्तों किसी भी हाल में दोस्तों हमको जो है सरला का दोस्तों वोटिंग हमको दोस्तों बराबर ही करना होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ हम लोग कर लेंगे 49 से मल्टीप्लाई, दोस्तों यहाँ से हम लोग आराम से कर लेंगे क्या। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी हमको फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से क्या, उसके बाद ही जाके दोस्तों जैसे कि सरला का वैल्यू इक्वल हो गया, तो 9 के 27 और 4 12 2 14, मतलब आपको अर्जुन का हो गया 147। फिर दोस्तों इसका हो जाएगा भास्कर का हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 98, ठीक है। मतलब 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, मतलब 98 हो गया। फिर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से बोल रहा है भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 1296। मतलब भास्कर और सरल, मतलब दोस्तों इस दोनों के बीच का अंतर, मतलब इस दोनों के बीच का दोस्तों हमारे अनुसार अंतर कितना का है, 2 यूनिट का अंतर है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 1296 का है। और दोस्तों 1 के बराबर दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या देगा, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, मतलब 1 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 648 आ गया। फिर दोस्तों हमसे बोला है अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच के अंतर का आधा क्या है, तो अर्जुन और भास्कर, यही दोस्तों अर्जुन और भास्कर के बीच के अंतर का आधा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अंतर दोस्तों कितना आ रहा है, मतलब 47 का दोस्तों अंतर आ रहा है क्या, तो दोस्तों 47 का अंतर आ रहा है। जब दोस्तों 1 का वैल्यू 648 है तो दोस्तों 47 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 47 गुने 648। और दोस्तों दोनों के अंतर का आधा हमसे पूछा है, तो दोस्तों इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 से 2 तेईस 6, 2 तेईस 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, मतलब दोस्तों 47 गुने अगर हम लोग करते हैं 324, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 15,228 वोट दोस्तों दोनों के बीच का दोस्तों अंतर हमारे पास आ जाएगा 15,228, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को, देखिए क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 जो है दोस्तों समझिए तो क्या है, आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। मतलब क्या 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस में 310 का 20%, तो x का वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो दोस्तों परसेंटेज को दोस्तों हम लोग आराम से यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे, तो देखिए अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो दोस्तों परसेंटेज दोस्तों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, 280x क्या 280x बराबर में 240 गुने दोस्तों अगर हम लोग करते हैं 15, तो दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 3600 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। प्लस में दोस्तों 310 और गुने में 20, तो दोस्तों 310 गुने 20 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6200 आ जाएगा, ठीक है। 6200 दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों अगर दोस्तों दोनों को दोस्तों हम लोग अगर ऐड कर लेते हैं तो 6 2 8 6 3 9, मतलब 9800 दोस्तों हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पर हमको बोल रहा है आप निकालिए, तो 9800 बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 280, डबल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्या, उसके बाद 28 से दोस्तों अगर इसको काटिएगा तो आपको 35 टाइम्स बार में दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो यही जो है x का वैल्यू आपको क्या देगा, आपको 35 जो है x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 89 में। देखिए दोस्तों क्या करना चाह रहा है, कह रहा है सुहासिनी की अपनी पूरी आय पर
सुहासिनी को अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और ऋतिका जो है ₹Y की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से ये आपको कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल यदि उनके संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% है तो Y का मान क्या है। तो दोस्तों इसको अगर चाहें ना तो दोस्तों इसको हम लोग आराम से एलिगेशन पर दोस्तों बना सकते हैं, ठीक है। तो एगो सुहासिनी है और दोस्तों एगो आपको कौन है, ऋतिका है। तो एगो सुहासिनी है और दोस्तों एगो आपकी ऋतिका है, ठीक है। तो दोस्तों सुहासिनी जो है ना आपको 30% पर दोस्तों ये आपको टैक्स दे रही है। ऋतिका जो है दोस्तों 40% पर दोस्तों टैक्स दे रही है, और दोस्तों दोनों का संयुक्त रूप जो है तो आपको 37% पर दोस्तों ये आपको टैक्स दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम लोग एलिगेशन का रूल यहाँ से लगा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं एलिगेशन में एगो दोस्तों कम होता है और दोस्तों एगो इससे ज्यादा होता है। तो ऑटोमेटिक है एगो कम है और दोस्तों एगो ज्यादा है क्या। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से इसका अंतर अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अंतर आ जाएगा 37 और 40 का अंतर हो जाएगा 3, और दोस्तों यहाँ अंतर हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों सुहासिनी का वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन, मतलब दोस्तों इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास गिवन कितना है, 90,000 है, ठीक है। दोस्तों इस मतलब इस 3 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 90,000 है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 पर दोस्तों क्या है 3 जीरो, क्या मतलब एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग पूछा क्या, ऋतिका का पूछा है। दोस्तों 7 गुने हम लोग कर लेंगे 30,000 मतलब 21 मतलब 2,10,000 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या जो आपको डी हो जाएगा, 2,10,000 रुपया दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 आप लोग को क्या करना चाह रहा है, कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव में के दौरान अपना वोट डाला, ठीक है। डाले गए वोट में से 15% वोट अवैध घोषित हो गया। जीता दोस्तों एक व्यक्ति के नाम है, ठीक है। जीता ने वैलिड वोट का 60% वोट प्राप्त किया। यदि जीता ने 91,800 वैध वोट प्राप्त किया तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं क्या, मतदाता सूची में 100 लोग शामिल था, ठीक है। तो दोस्तों बोला है एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों ने 90% लोगों ने चुनाव में वोट डाला। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टोटल वोटर की संख्या मान लिया X, X का जो है 90% लोगों ने दोस्तों यहाँ पर वोटिंग किया। फिर दोस्तों ये क्या है 15% वोट दोस्तों अवैध हो गया, मतलब 50% वोट दोस्तों अवैध हो गया। तो दोस्तों वैलिड वोट हमारे पास दोस्तों हो जाएगा आपको 85% हो जाएगा, मतलब वैलिड वोट हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है जीता ने वैलिड वोट का 60% दोस्तों ये प्राप्त किया है, ठीक है। 60% प्राप्त किया है और जीता जो है इतना वैध वोट से जीत गया। तो दोस्तों 60% का वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास गिवन है, मतलब 60 और दोस्तों बराबर में 91,800 दोस्तों हमारे पास वैल्यू क्या है, गिवन है। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल है। अब दोस्तों इसको यहाँ से हम लोग आराम से इसको दोस्तों यहाँ से काट पीट का प्रोसेस दोस्तों अपना कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ से काटिए 20 × 60 20 × 5 = 100, ठीक है। फिर दोस्तों अगर काटेंगे तो 5 से 17 बार में, और दोस्तों 5 से आपको कैंसिल हो गया 20 बार में। यहाँ से दोस्तों 100 को दोस्तों मैंने कैंसिल कर लिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसको काटते हैं तो 9 से 9 कम 1 को 0, 9 दूनी 18, मतलब दोस्तों इन 9 से दोस्तों जो है ना, मतलब इसको दोस्तों हम लोग अगर काटते हैं तो दोस्तों इन 9 से आराम से काटे 9 कम 1 को, ठीक है। 0, 9 दूनी 18 मतलब 102 बार। फिर दोस्तों अगर देखते हैं तो 17 × 102 मतलब 600 बार। फिर दोस्तों अगर इसको काटते हैं 3 से दोस्तों ये आपको कट गया 200 बार, मतलब 20 × 5 = 100 मतलब 1000 गुने 2 1000 गुने 2 तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, मतलब 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 के बाद 4 5, मतलब यही जो है मतलब मतदाता सूची में टोटल लोग इतना ही शामिल था, मतलब 2 लाख लोग दोस्तों यहाँ पर टोटल शामिल था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका यहाँ से आंसर ही बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से 91 को हम लोग देखते हैं, राज की आय 45,000 है, ठीक है, और उसका व्यय जो है 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाती है तो बचत में जो है कितना % का वृद्धि होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो दोस्तों इसका जो है प्रारंभिक बचत दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मतलब 45,000 वो कमा रहा है और दोस्तों उसमें से जो है 33,000 दोस्तों ये आपको खर्चा कर रहा है। दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग इसका प्रारंभिक बचत दोस्तों अगर देखते हैं, मतलब स्टार्टिंग सेविंग दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है 45,000, हम यहाँ पर दोस्तों के का मतलब हम लोग समझते हैं 1000, ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों 45,000 माइनस दोस्तों 33,000, दोस्तों इसका प्रारंभिक बचत दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। फिर दोस्तों है यदि उसके आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि हुआ, यदि दोस्तों उसके आय में मतलब 45,000 में, ठीक है, 45,000 में दोस्तों कितना का वृद्धि हो रहा है 20%, मतलब 120, ठीक है। और दोस्तों उसका जो खर्चा है मतलब यहाँ से दोस्तों 33,000 में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, तो दोस्तों 12% का हुआ है वृद्धि। अब तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका आराम से दोस्तों इसको हम लोग काट पीट मचा लेते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल कर, फिर दोस्तों यहाँ से डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। मतलब दोस्तों 450 गुने 120, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग 450 गुने 120 करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा कितना 54,000 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग 330 गुने 112 करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 36,960 आ जाएगा, 36,900 दोस्तों 60 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या है, मतलब आय माइनस व्यय इक्वल टू दोस्तों होता है क्या, सेविंग होता है दोस्तों। दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास 17,040 रुपया आ जाता है। तो दोस्तों पहले दोस्तों इसका बचत था कितना 12,000 था, दोस्तों अभी इसका दोस्तों बचत कितना है 17,040 रुपया। तो दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, ठीक है। दोस्तों पहले वह व्यक्ति बचाता था 12,000, बट दोस्तों अभी जो व्यक्ति बचा रहा है 17,040 रुपया बचा रहा है। तो दोस्तों इसका जो है कितना मतलब बचत में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यही हमको निकालना है बचत परसेंट। दोस्तों 17,040 में से अगर दोस्तों हम लोग 12,000 को घटाते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 50-40 आ जाएगा। बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 12,000 गुने में दोस्तों हो जाएगा 100, ठीक है। दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग अगर इसका काटपीट दोस्तों कर लेते हैं क्या, तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों ट्रिपल शून्य दोस्तों कैंसिल हो गया, मतलब एक यहाँ से दोस्तों 2 यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग काटना चाहते हैं तो 48 49 50 मतलब 12-24 मतलब दोस्तों 42 बार में मतलब 42% जो है दोस्तों इसके जो है सेविंग दोस्तों क्या हुआ था, आपको वृद्धि हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोग का आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक मतलब वोटर लिस्ट में शामिल कुल लोगों की संख्या में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। बहुत अच्छी बात है। डाले गए वोट में से 10% अवैध हो गया। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैलिड वोट प्राप्त किया, तो धर्म को वैलिड वोटों के कुल संख्या का कितना परसेंट प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों जो है ना हम लोग को जो है मतलब टोटल वोट दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है, मतलब कितना गिवन है तो आपको 3 लाख लोग, मतलब क्योंकि दोस्तों 3 लाख लोग शामिल हुआ है इसका मतलब क्या है, मतलब वोट भी डाला है कितना लोग, तो 3 लाख लोग दोस्तों डाला है, ठीक है। दोस्तों 3 लाख 1 2 3 4 5 हो गया 3 लाख। अब फिर दोस्तों पढ़ते हैं तो इसमें से जो है ना दोस्तों 85% लोगों ने वोट अपना डाला है, तो 85% लोगों को वोट मैंने डलवा दिया। फिर दोस्तों क्या है 10% इनवैलिड हो गया, तो दोस्तों वैलिड वोट कितना है 90% है, ठीक है। फिर दोस्तों कर रहा है यदि मतदाता सूची में इतना लोग शामिल थे और धर्म ने इतना वोट प्राप्त किया, तो धर्म को जो है वैलिड वोट के कुल संख्या का कितना परसेंट मिला। तो दोस्तों यही मेरा क्या होगा वैलिड वोट हो गया। और दोस्तों इसका जो है ना मतलब कितना परसेंट दोस्तों धर्म को प्राप्त हुआ था, हम लोग ने मान लिया इसको X% हुआ है, ठीक है। और दोस्तों इसी जो है X% का वैल्यू हमारे पास दोस्तों गिवन है 1,37,700 हमारे पास गिवन है, 1,37,700 दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसका जो है आराम से अपना काटपीट वाला काम दोस्तों कर सकते हैं। तो डबल शून्य से पहले का निपटा दिया, फिर दोस्तों डबल शून्य से हमने इसको भी निपटा दिया, फिर 1 शून्य से इसको दोस्तों निपटा दिया, फिर दोस्तों 1 शून्य से मैंने इसको निपटा दिया, ठीक। अब दोस्तों अगर हम लोग इसको काटना चाहते हैं तो दोस्तों इसको अगर हम लोग काट लेते हैं कितना है 1,37,700। अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं 85 से, ठीक है, तो दोस्तों यह आपको कट जाएगा कितना बार में दोस्तों कटेगा, कितना है 1,37,700 है ना। एक सेकंड दोस्तों कितना है 1,37,700 है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, कितना है 1,37,700 है, 1,37,700 डिवाइडेड 85 ना। तो दोस्तों यहाँ से जो है यह जो है आपको दोस्तों, और दोस्तों हम लोग इसको 85 से दोस्तों अगर इसको कैंसिल करते हैं तो दोस्तों यह जो है आपको जो है 1620 बार में, ठीक है, 1620 बार में दोस्तों यह आपको कैंसिल हो रहा है। अब फिर दोस्तों अगर हम लोग 1620 को दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं 9 से, ठीक है, 1620 को दोस्तों अगर हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं तो यह दोस्तों आपको 180 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों यह 180 जो है आपको मतलब 3 से
3 से 260 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों जो है आपको तब धर्म को जो है टोटल दोस्तों वैलिड वोट का दोस्तों कितना परसेंट वोट मिला है, तो आपको 60% दोस्तों धर्म को टोटल वैलिड वोट का वोट प्राप्त हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, मतलब 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय एक व्यक्ति का मासिक आय 80,000 थी और उसका मासिक खर्च 42,000 थी। अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ गई, फिर उसका खर्च ऐसा तो क्वेश्चन मैंने दोस्तों अभी आप लोग को तुरंत ही करवाया है, ठीक। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय दोस्तों क्या है 80,000 है और उसकी मासिक खर्च 45,000 है, तो उसके बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसका स्टार्टिंग सेविंग मतलब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसका प्रारंभिक बचत दोस्तों अगर निकाल लेते हैं तो दोस्तों हम लोग थोड़ा फायदा हो जाएगा। मतलब 80,000 में से दोस्तों अगर हम लोग 80,000 में से अगर दोस्तों हम लोग 45,000 दोस्तों अगर माइनस दोस्तों कर लेते हैं तो हमारे पास दोस्तों कितना आ जाएगा 35,000 रुपये दोस्तों इसका जो है स्टार्टिंग दोस्तों इसका सेविंग हो जाएगा। फिर दोस्तों कर ऐसे अगर उसके आय में 16% और उसके खर्च में 8% बढ़ गया तो दोस्तों इसका जो है आय दोस्तों कितना था, 80,000 था, ठीक है। तो 80,000 में दोस्तों वृद्धि हुआ है कितना था 116% का दोस्तों वृद्धि हो गया है। फिर दोस्तों है उसके मतलब खर्चा में 45,000 में से 45,000 में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ था, आपको 8% का वृद्धि हुआ, मतलब 108 का वृद्धि हो गया। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसको काटपीट दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है। तो काटने पर दोस्तों डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से डबल शून्य से दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया, मतलब 800 गुने 116, ठीक है। तो 800 गुने अगर दोस्तों 116 हम लोग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 92,800, ठीक है। तो 92,800 आ गया। उसके बाद दोस्तों 450 गुने अगर हम लोग करते हैं 108 तो हमारे पास 48,600 आ जाएगा, 48,600। उसके बाद दोस्तों इसका अगर हम लोग सेविंग देखते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 44,200 रुपया का दोस्तों अभी इसका वर्तमान का दोस्तों सेविंग कितना है 44,200 है। बट दोस्तों इसका जो है स्टार्टिंग सेविंग दोस्तों कितना था, आपको स्टार्टिंग सेविंग था 35,000 था और अभी दोस्तों वर्तमान में जो है इसका सेविंग जो है 44,200 है। तो हमसे पूछा है इसके सेविंग में कितना परसेंट दोस्तों वृद्धि हुआ है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं प्रतिशत वृद्धि, तो दोस्तों 21 में तो आपको सेविंग में निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग 42,200 में से 3500 को माइनस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या कितना 92,100 दोस्तों आ जाएगा, ठीक। 92,100 बट्टे में दोस्तों कितना 35,000 और गुने में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100, ठीक। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग आराम से इसका अगर काटपीट बचाते हैं तो डबल शून्य से ये कैंसिल हो गया, फिर एक शून्य से ये शून्य कैंसिल हो गया। 7 से दोस्तों काटते हैं तो 7 5 35 नहीं 5 से काटिए कट जाएगा, 7 से 7 कम 1 को 8 9 2 तो 7 6 42 7 6 42। तो दोस्तों 5 से काटते हैं तो 5 कम 1 को, ठीक है। 5 कम 1 को 5 6 7 8 9 मतलब 42, तब 5 40 के बाद 2 तो 5 20, मतलब दोस्तों 5 से आपको कैंसिल हो गया 184 बार है, 5 से दोस्तों कैंसिल हो गया 7 बार, ठीक है। दोस्तों 7 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 7 दूनी 14 के बाद 44 क्या, तो दोस्तों इसीलिए अगर हम लोग 184 में दोस्तों का 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी 14 4 18 मतलब 44, तो 7 6 42 मतलब 26 पॉइंट, तो दोस्तों एक ही ऑप्शन है 26.49% का दोस्तों इसमें 26.29, ठीक है। 26.29% का दोस्तों उसका जो है सेविंग में दोस्तों बचत मतलब सेविंग में दोस्तों क्या होता है वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का जो है आप लोग का आंसर बन जाएगा 26.29%, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 94 में दोस्तों क्या करना चाहिए। तो इसको तो दोस्तों आप लोग आराम से बना लीजिएगा, अभी तुरंत ऐसा सवाल मैंने बताया है। पहले दोस्तों परसेंटेज को दोस्तों काट लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों अपना सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग अपना बना लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 दोस्तों आपको क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितना % की कमी करना होगा। अगर दोस्तों रेट, ठीक ना, अगर पेट्रोल का दाम जो है दोस्तों 7% का वृद्धि का मतलब दोस्तों 100 रुपया से दोस्तों कितना हो गया 107 रुपया हो गया, ठीक है। तो कह रहा है उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल के व्यय पर कितना % व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितना % का कमी करना होगा। तो दोस्तों मतलब इस यहाँ पर हम लोग को इसका जो है मतलब क्वांटिटी का दोस्तों रेशियो लिखना हम लोग दोस्तों जानते हैं, मतलब रेट का दोस्तों जस्ट रिवर्स मतलब क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वांटिटी का रेशियो 107 रेशियो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना का दोस्तों हो रहा है कमी हो रहा है, तो दोस्तों 7 का हो रहा है।
7 दोस्तों किस पर हो रहा है, मतलब 107 पर हो रहा है, तो 7/107 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 107, सॉरी 700 ना हो, 700 ना हो जाएगा क्या, 700 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 700, 700/107। अब दोस्तों हमको मतलब यहाँ पर भाग ही 200 देना होगा, भाग 200 दीजिएगा, तो मतलब 6 बार में 600 कुछ हो जाएगा क्या, तो 6 बार में होगा, 6 बार में एक ऑप्शन है ही, तो 6.58/107% दोस्तों आपका आंसर आपका निकलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आप लोग का आंसर ही बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। ठीक है, यदि अगले वर्ष में पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 7% की वृद्धि हुई, यदि 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 कुल जनसंख्या बढ़कर इतना हो गई तो उस दिए गए वर्षों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसको भी दोस्तों है ना हम लोग आराम से एलिगेशन पर दोस्तों बना लेंगे क्या, क्योंकि दोस्तों यह आपको एलिगेशन पर फिट बैठ रहा है, मेल है और दोस्तों क्या है, फीमेल है। तो दोस्तों मेल की संख्या में कितना का दोस्तों वृद्धि हुआ है, मतलब 18,000 में दोस्तों 5%, दोस्तों परसेंटेज ले गया 00 को क्या 18×5 90, मतलब दोस्तों मेल की संख्या दोस्तों यहाँ से हो गया 900 हो गया। अब हम लोग देखते हैं फीमेल की संख्या, दोस्तों फीमेल की संख्या दोस्तों कितना कितना बढ़ गया, मतलब 7%, दोस्तों परसेंटेज ले गया 00 18 126, मतलब दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, मतलब फीमेल की संख्या दोस्तों हो गया 1260। अब दोस्तों संयुक्त संख्या में दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, तो दोस्तों संयुक्त संख्या में 19,200 हो गया। और दोस्तों पहले ये कितना था, पहले आपको 18,000 था, ठीक है, तो 19,200 में से 18,200 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास दोस्तों वैल्यू के रूप में कितना मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ से 1200 दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोग आराम से इसका एलिगेशन का रूल दोस्तों लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसका अंतर देखते हैं, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा, इसका अंतर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 300। अब दोस्तों काटते हैं तो 60 को 60 300, मतलब दोस्तों मेल और फीमेल का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है दोस्तों आपको मेल और फीमेल का रेशियो 1:5 हमारे पास दोस्तों फाइनली रूप से आ जाएगा मेल और फीमेल का रेशियो। ठीक, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ से कह रहा है यदि कह रहा है आपको प्रत्येक 30% के दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 30% के दो क्रमिक कमी से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों इसको जो है ना हम लोग दोस्तों x + y + x × y/100 दोस्तों हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको इसी पर ही बनाएंगे, x + y + x × y/100 पर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग इसको अगर सॉल्व दोस्तों करते हैं तो दोस्तों क्या है, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक इसमें दोस्तों वृद्धि हो रहा है, तो 30 + 30 + 30 × 30 30 × 30 अब बट्टे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। तो दोस्तों डबल शून्य को ले गया 30 30 60 60 और 9 मतलब 69% दोस्तों यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों अगला प्रोसेस में क्या है, प्रत्येक 30% दोस्तों इसमें दोस्तों कमी हुआ है, तो -30 माइनस प्लस 30 × 30 और गुणे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। यहाँ दोस्तों 60 -60 और 9, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको जो है 51% दोस्तों क्या हुआ है, तो आपको तो कमी हुआ है। फिर दोस्तों क्या है, तो कह रहा है 30% के दो कमी से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ जो है 51 से दोस्तों ये कितना परसेंट है, तो 51 से दोस्तों यह जो है आपको तो 18% है क्या, तो 18/51 18/51 गुणे में दोस्तों हम लोग कर लेंगे 100। अब दोस्तों कुछ कट रहा है 3 से 18, 3 से 3 कम 1 को 4 5 मतलब 17 बार में। ठीक है, तो दोस्तों 600/17 अब दोस्तों इसको जो है ईमानदारी से भाग देना होगा, मतलब 51, तो दोस्तों 3 से 2 का ऑप्शन 51 मतलब 9 मतलब 90 क्या, तो 17 50 मतलब 35.29% जो है दोस्तों आपको क्या होगा, आपको आंसर निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर दोस्तों क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण परसेंट 35% है। ठीक है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र जो है 14 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण परसेंट 35% है। ठीक है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 14 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं, मतलब दोस्तों पासिंग परसेंट क्या है 35% है। ठीक है,
अगर दोस्तों बच्चा को, अगर दोस्तों उस बच्चा को दोस्तों हमको अगर पास करवाना है, ठीक है, तो दोस्तों वह बच्चा दोस्तों कितना अंक ला रहा है, तो मतलब 210 अंक ला रहा है, और दोस्तों 14 अंक से फेल हो जा रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर हम 14 अंक दोस्तों जोड़ देते हैं, उसके बाद दोस्तों यह जो है बच्चा मतलब पास हो जाएगा, ठीक है। तो 14 10 24 हो गया, तो दोस्तों 35% का वैल्यू हमारे पास दोस्तों ये क्या हो, 35% का वैल्यू हमारे पास 224 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, परीक्षा का अधिकतम स्कोर क्या है, मतलब दोस्तों 100% यहाँ से वैल्यू को फाइंड हमको करना है। तो 100% बराबर दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 224 बट्टे में 35 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। 5 से 200 कैंसिल हो गया 20 बार, 5 से 200 कैंसिल हो गया 7 बार में, 7 से 7 का 21 और 7 दूनी 14, मतलब 232 दूनी 32 मतलब दोस्तों टोटल अंक दोस्तों एग्जाम पर दोस्तों कितना था, तो 640 दोस्तों टोटल अंक एग्जाम पर था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर दोस्तों क्या करना चाह रहा है। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी और उसका मासिक व्यय 8,000 था, अगले वर्ष उसके आय में था। ये भी दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन आज आपको तीसरा नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, तो दोस्तों इसको आप लोग बना लीजिएगा 99, चूंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने दोस्तों आप लोग को पीछे जस्ट आज के ही क्लास में दोस्तों मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको अपना कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को, ठीक है। कहता है जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, और वह जो है 10 अंक से फेल हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुआ, जो न्यूनतम उत्तीर्ण से 20% क्या है अधिक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम परसेंट अंक क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसको दोस्तों अगर हम लोग बनाएंगे तो कह है जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ और वह जो है 10 अंक से फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। उसी परीक्षा में जैक जो है 35% अंक प्राप्त किया और वह दोस्तों पास होने से 20 अंक दोस्तों एक्स्ट्रा लाया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों दोनों परसेंट का दोस्तों हम लोग कर लेंगे अंतर, मतलब 35 माइनस 20, दोस्तों 35 माइनस 20 दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 15% आ जाएगा दोस्तों। 15% का वैल्यू यहाँ पर दोस्तों दोनों अंक को हम लोग कर लेंगे ऐड, 20 और 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है दोस्तों मतलब 15% का वैल्यू दोस्तों क्या हो गया 30 हो गया। तो दोस्तों टोटल एग्जाम कितना का हुआ है, मतलब 100% दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 15 दूना 30, इसलिए दोस्तों 100 दूना 200, ठीक है। दोस्तों टोटल एग्जाम दोस्तों हुआ है आपको 200 अंक का हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों कर रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंट क्या है। तो दोस्तों पहले तो दोस्तों यहाँ से हम उस बच्चा को दोस्तों करवा देते हैं पास, मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्या पासिंग मार्क्स, मतलब दोस्तों कितना अंक रहता है तो बच्चा दोस्तों पास हो जाता है। मतलब टोटल एग्जाम दोस्तों कितना हुआ है 200 का हुआ है, और दोस्तों बच्चा को कितना अंक मिला है तो दोस्तों 200 का 20% मिला है, और दोस्तों बच्चा जो है 10 अंक से फेल हो गया है, तो दोस्तों बच्चा को मैंने यहाँ पर 10 अंक दे दिया। तो दोस्तों परसेंटेज दोस्तों क्या है 00 लेगा तो 20 दूनी 40 और 10 50। अगर दोस्तों यहाँ पर बच्चा को अगर दोस्तों 50 नंबर आता तो वह बच्चा क्या होता है, वह बच्चा पास हो जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक का परसेंट क्या है। तो दोस्तों अगर टोटल एग्जाम हुआ है कितना का हुआ है, टोटल एग्जाम हुआ है 200 का, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पास होने के लिए हमको कितना नंबर की आवश्यकता है, तो दोस्तों 50% की, मतलब 50 नंबर की हमको आवश्यकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे पासिंग परसेंट दोस्तों क्या है पासिंग परसेंट। तो दोस्तों 50 अंक बच्चा को लाना चाहिए, कितना में से दोस्तों 200 में से गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, 2 से 25, मतलब दोस्तों बच्चा को पास होने के लिए बच्चा का दोस्तों पासिंग परसेंट दोस्तों यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 25%, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आप लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या है, कर है जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया है, ठीक है, जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराया के सामान और कपड़े की खरीदारी पर 7:5 में खर्चा किया। यदि उसने कपड़ा के खरीदारी पर 18,200 रुपया खर्च किया, यदि फरवरी माह में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुआ तो फरवरी में उसका वेतन कितना था। दोस्तों सारा खर्चा किया है जनवरी में और फिर दोस्तों जाकर फरवरी में उसके पेमेंट में वृद्धि हुआ है, तो हमसे फरवरी का दोस्तों खर्चा पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो जनवरी 2022 में दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या मतलब जनवरी 2022 में कृति का दोस्तों पेमेंट कितना था, तो दोस्तों 100 रुपया था, ठीक है। तो अगर दोस्तों जनवरी 2022 में कृति का पेमेंट 100 रुपया था तो दोस्तों इसी 100 रुपये पर दोस्तों उसमें जो है ना 22% दोस्तों ईएमआई भर दिए। तो दोस्तों जब 22% ईएमआई भर दिए
उसके बाद दोस्तों उसका पेमेंट उसके पास कितना बचेगा तो दोस्तों 78% उसको पेमेंट अभी अभी दोस्तों तत्काल में उसको बचा है, ठीक है। फिर दोस्तों ये कह रहा है शेष वेतन का उसने किराया के सामान और दोस्तों की कपड़े की खरीदारी पर 7:5 में खर्चा कर दिया है। यदि उसने कपड़े की खरीदारी पर 18,200 रुपया का दोस्तों खर्च किया दोस्तों, यह क्या है शेष सामान को किराया के सामान मतलब किराया पर 7 और दोस्तों कपड़ा के खरीदारी पर दोस्तों कितना खर्च किया था आपको कपड़ा के खरीदारी पर खर्चा किया है 5, तो मतलब 5 बट्टे में दोस्तों 7 5 12, ठीक है दोस्तों। यही खर्चा जो है आपको 18,200 रुपया यहाँ पे दोस्तों आपको शो कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या काटिएगा, चूंकि फिर दोस्तों इसी में जो है अगला महीना में दोस्तों हमको जो है 16% दोस्तों हमको वृद्धि करना है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं x बराबर 18,200 गुने 100 गुने 12 बट्टे में दोस्तों 78 गुने 5, ठीक है। अब दोस्तों कर रहा है यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हो गया, ठीक है। अगर फरवरी में दोस्तों इसके पेमेंट में 116% का दोस्तों क्या आ गया यहाँ से दोस्तों इसको वृद्धि हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको आराम से अपना काटपीट का प्रोसेस दोस्तों कर सकते हैं, क्या काटिए 5 दोस्तों कैंसिल हो गया 20 बार में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग काटते हैं तो 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 दूनी 6 के बाद 18 मतलब 3 से 26 बार दोस्तों ये हमको कैंसिल हो गया क्या। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं तो दोस्तों डबल शून्य से भी दोस्तों डबल शून्य कैंसिल हो गया। 26 से दोस्तों हम लोग अगर काटना चाहते हैं तो 6 से 42 7 2018 मतलब 26 से दोस्तों ये आपको कैंसिल हो गया कितना बार में 7 बार में हो गया ये कैंसिल हो गया। मतलब 20 चौके 80 80 7 8 56 560 गुने 216 कीजिएगा तो आपके पास दोस्तों 64,960 रुपया का दोस्तों आपको फरवरी माह में जो उसका पेमेंट बनता है 64,960 रुपया दोस्तों उसका जो है आपको पेमेंट दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपको यहाँ से आंसर इसकी बन जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 102 नंबर देखिए कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। बहुत अच्छी बात है, मतलब टोटल जो दोस्तों जो वोट पड़ा है उसमें से दोस्तों 10% वोट नहीं डाला है, इट मीन्स दोस्तों 90% लोगों ने अपना वोट डाला है, ठीक है। जबकि डाले गए वोट में से 10% वोट इनवैलिड हो गया दोस्तों। जब 10% इनवैलिड हो गया तो दोस्तों वैलिड वोट क्या हुआ 90% हुआ क्या। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 56% मत प्राप्त हुआ है और वह 1458 वोटों के अंतर से जीत गया। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जो है हम लोग जो है मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या दोस्तों क्या मान लेते हैं तो दोस्तों मान लेते हैं x, मतलब x व्यक्ति ने अपना वोट डाला है तो चलिए मान लिया x, ठीक है। अब दोस्तों ये कह रहा है 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला है तो दोस्तों 90% लोगों ने अपना वोट डाला है, ठीक। फिर दोस्तों इसमें जो है ना दोस्तों 10% वोट जो है इनवैलिड हो गया दोस्तों। वैलिड वोट हमारे पास क्या आ गया 90% आ गया। फिर दोस्तों कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को जो है वैलिड वोट का 56% दोस्तों प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों विनर को दोस्तों 56% दोस्तों वोट मिला है तो दोस्तों लूजर को दोस्तों कितना वोट मिलेगा 44 दोस्तों मिलेगा। अब दोस्तों इस दोनों के अंतर से ही दोस्तों हार जीत का फैसला होगा क्या। तो 6 में से 4 गया था 2, मतलब दोस्तों अंतर हमारे पास आ गया कितना का दोस्तों 12% दोस्तों अंतर आ गया। तो दोस्तों इसी जो है ना 12% का दोस्तों वैल्यू जो है हमारे पास दोस्तों क्या मतलब वैलिड वोट का वैल्यू दोस्तों हमारे पास गिवन है कितना 1458 दोस्तों हमारे पास क्या है गिवन है दोस्तों। इसको जो है इसको दोस्तों हम लोग आराम से यहाँ से इसको दोस्तों काटपीट अपना ही कर लेंगे क्या। तो काटिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। अब तो दोस्तों कुछ कटने वाला है नहीं, मतलब कटेगा तो दोस्तों 4 से 4 3 12 4 से 25 क्या। अब तो दोस्तों हमको काटना होगा 9 से ही काटना होगा, मतलब 9 से दोस्तों अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 9 कम 1 को 9 5 14 मतलब 55 तो 9 6 54 9 6 54 9 2 18 मतलब 162 बन। फिर दोस्तों अगर काटते हैं इसको 9 से तो 9 2 18 मतलब 9 कम 1 को 9 कम 1 को 9 8 72 18 बार में। फिर दोस्तों काटते हैं 3 से, तब 3 से कट गया 6 बार में क्या। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं 100 मतलब 2500 गुने में 6, ठीक है। तो 2500 गुने में 6 अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 25 6 150, मतलब दोस्तों 150 पर क्या 00
मतलब आपको जो है 15,000, ठीक है। तो दोस्तों टोटल जो है मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा था आपको, आपको आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों 15,000 दोस्तों मतदाता सूची में टोटल नामांकित लोगों की संख्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट नंबर बस 120 तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।